आसमान छूती आग की लपटें और एक एक जान बचाने की जद्दोजहद। हर तरफ हाहाकार मचा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पानी की बौछार से आग की लपटों को काबू कर रही थी। रफ्तार से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अफसोस सभी को नहीं बचाया जा सका। कई परिवारों के लिए नेपाल का यह विमान मौत का सामान बनकर उड़ा। तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब नेपाल की शांत पोखरा वैली प्लेन क्रैश के धमाके से गूंज उठी। हादसा पोखरा एयरपोर्ट के करीब हुआ। फ्लाइट काठमांडू से पोखरा आ रही थी। पोखरा एयरपोर्ट काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर है। काठमांडू से पोखरा पहुंचने में 25 मिनट लगते हैं। प्लेन को काठमांडू से उड़े 20 मिनट हो चुके थे। लैंडिंग से 10 सेकंड पहले विमान में आग की लपटें दिखाई थी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, प्लेन जमीन पर गिर गया और आग का गोला बन चुका था। सवाल यह है, 10 सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि काठमांडू से उड़ा विमान पोखरा तक आते आते मौत का सामान बन गया। जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वो जंगल का इलाका है। करीब में ही सेती गंडकी नदी बहती है। ये नदी पोखरा के पुराने और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच से होकर गुजरती है। हादसा रनवे से महज कुछ मीटर दूर हुआ। पोखरा का रनवे पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। बताया जा रहा है कि पायलट ने पहले पूर्व की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी और परमिशन मिल भी गई थी, लेकिन थोड़ी देर में पायलट ने पश्चिम की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोबारा परमिशन दे दी गई, लेकिन विमान के पहिए जमीन को छू पाते इससे पहले ही हादसा हो गया। राख के ढेर में तब्दील हो चुका ये विमान नेपाल की यति एयरलाइंस का था। विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जिनमें 5 भारतीयों समेत 15 विदेशी नागरिक थे। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने 5 मेंबर्स की कमेटी बनाई है। नेपाल में एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। नेपाल और भारतीय दूतावास की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। हादसे का शिकार हुआ ATR 72 पैसेंजर प्लेन वही विमान है जिसे 1 जनवरी को एयरपोर्ट के उद्घाटन के दिन भी डेमो के तौर पर उड़ाया गया था। वैसे नेपाल में भयंकर प्लेन हादसों का खौफनाक रिकॉर्ड है। नेपाल में पिछले साल मई में भी प्लेन क्रैश होने से 19 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स की जान चली गई थी। उस विमान में 4 भारतीय भी थे। नेपाल आर्मी की सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मुस्तांग की पहाड़ी पर मलबा मिला था। इतना ही नहीं, 2016 में नेपाल में 1 और 2012 और 2010 में 2 विमान हादसे हुए थे। नेपाल में हुए प्लेन क्रैश में को पायलट अंजू पोखरल की भी मौत हो गई है। दुखद यह है कि अंजू के पति दीपक पोखरल भी यति एयरलाइंस में को पायलट थे, जिनकी 2006 में हुए प्लेन क्रैश में मौत हुई थी।